इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी। तो इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी के अंदर क्या क्या आती है और क्या होता है रियल में एनाटॉमी। तो एनाटॉमी इट इज ए ग्रीक वर्ड ये है, ठीक है। और एनाटॉमी को एनाटॉम बोलते हैं ग्रीक वर्ड में। एना एंड टॉम दोनों मिलाकर एनाटॉम हो गया। इसका मीनिंग होगा कटिंग अप, राइट। तो एनाटॉमी मतलब कटिंग अप। अब यहाँ पे तुम डायरेक्ट समझ लो, डाइसेक्शन, बॉडी का जो डाइसेक्शन होती है उसी को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, एनाटॉमी। एनाटॉमी द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी पार्ट एंड देयर रिलेशनशिप टू वन अनदर। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप टू वन अनदर। नेक्स्ट आते हैं सब डिवीजन ऑफ एनाटॉमी। देखो सब डिवीजन ऑफ एनाटॉमी क्या है रियल में। अब एनाटॉमी को डिफरेंट टाइप से पढ़ते हैं, राइट। तो इसी में हम लोग देखेंगे एनाटॉमी कितने टाइप का होते हैं। तो जनरली तुम्हें कॉलेज के अंदर या डिपार्टमेंट के अंदर तुम्हें क्या क्या मिलेगा, ग्रॉस एनाटॉमी जो बुक में पढ़ते हैं हम लोग, राइट। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी मीन्स हिस्टोलॉजी होता है। नेक्स्ट होगा डेवलपमेंट एनाटॉमी जिसको एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ एनाटॉमी। अब देखो यहाँ स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ एनाटॉमी जो बोल रहा, तो यहाँ पे तुम क्लिनिकल एनाटॉमी रख सकते हो। इधर क्लिनिकल एनाटॉमी भी होता है। एनाटॉमी डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो इधर क्लिनिकल एनाटॉमी भी होगा। तो ये 4 टाइप का मेन एनाटॉमी है। अब नेक्स्ट आते हैं, फिर देखो इसमें ग्रॉस एनाटॉमी क्या है। ग्रॉस एनाटॉमी को ये डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड क्या कर रहा है, रीजनल एनाटॉमी, सिस्टमिक एनाटॉमी एंड सरफेस एनाटॉमी। अब रीजनल एनाटॉमी क्या है, क्या होते हैं, ऑल स्ट्रक्चर वन पार्ट ऑफ बॉडी सच एज द एब्डोमेन या लेग। बोल रहा कोई एक स्ट्रक्चर जो होता है ऑफ द बॉडी का, ठीक है ये। तो उसी को जैसे कि एब्डोमिनल रीजन, एब्डोमेन को एब्डोमिनल रीजन या लेग को लेग रीजन बोलेंगे यहाँ पे। तो ये वन रीजन हो गया। लेग मतलब ये लेग रीजन हो गया। थाई मतलब थाई रीजन, राइट। बॉडी में वैसे होते हैं एब्डोमेन रीजन, थोरेसिक रीजन। अपर लिम्ब में होगा क्या, ये अपर रीजन। अपर लिम्ब जो होगा इसमें भी होगा फॉर आर्म रीजन एंड आर्म रीजन, राइट। फिर इसमें हैंड रीजन, ऐसे डिवाइड करते हैं। फिर नेक में नेक रीजन, हेड को हेड रीजन, ऐसे बोलेंगे इसमें, राइट। नेक्स्ट आती है सिस्टमिक एनाटॉमी। सिस्टमिक एनाटॉमी, अब इसी को क्या बोलना, ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ बॉडी स्टडी बाय सिस्टम्स। अब सिस्टमिक एनाटॉमी के अंदर एक्चुअली आता क्या क्या है, देखो अकॉर्डिंग टू फिजियोलॉजी अगर देखते हैं तो फिजियोलॉजी का जो कंटेन होता है, मतलब चैप्टर, उस चैप्टर के अंदर जो नाम होते हैं वही सिस्टमिक एनाटॉमी हो गया। अब तुम सबसे पहले अपर से लेते हैं, लोअर जाते हैं। तो अपर में क्या है, न्यूरो एनाटॉमी, राइट। अब इसको नर्वस सिस्टम बोलेंगे। नर्वस सिस्टम फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स। फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल है ना, जीआईटी ट्रैक जिसको बोलते हैं, जीआई ट्रैक। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक या सिस्टम इसमें हो गया। नेक्स्ट आएंगे इसमें, फिर क्या होगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। नेक्स्ट इसमें मसल होते हैं बॉडी में, तो मस्कुलर सिस्टम्स। फिर क्या होगा, नर्व होते हैं, नर्व तो वो सीएनएस के अंदर आ जाते हैं, सॉरी न्यूरो एनाटॉमी के अंदर आ जाते हो। नेक्स्ट आते हैं हम लोग बोन पे, तो बोनी सिस्टम नहीं तो स्केलेटन सिस्टम्स, है ना। तो इस टाइप से डिवाइड करते हैं हम लोग सिस्टमिक एनाटॉमी को। फिर आई पे, तो आई का एक चैप्टर होता है ना, तो वो भी एक आई का सिस्टम हो गया। नेक्स्ट है ओरल केविटी विथ टंग,
है ना, नेजल केविटी, तो ये भी एक सिस्टम के अंदर आती है। अब इसमें सिस्टम तुम डिवाइड कर सकते हो, और स्किन के का आती है तो स्किन सिस्टम, ऐसे ऐसे डिवाइड कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं सरफेस एनाटॉमी। अब सरफेस एनाटॉमी स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर एज दे रिलेट टू द ओवरलाइंग स्किन, है ना। अब सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, सरफेस एनाटॉमी क्या है, बॉडी के जो आउटर एरिया में जो प्लेन एरिया दिख रहा है एक सरफेस लाइक, है ना, स्किन पे, इसी को सरफेस बोलना है। अब सरफेस एनाटॉमी अक्सर काम कहाँ पे आते हैं, ये एग्जांपल के लिए क्लिनिकल एरिया में जैसे आओगे तुम, तो वहाँ पे तुम्हें सरफेस एनाटॉमी मिलते हैं। सॉरी, सरफेस एनाटॉमी का यूज होता है। सरफेस एनाटॉमी में क्या होगा, तुम्हें सरफेस एनाटॉमी के अंदर अक्सर तुम्हें सरफेस के थ्रू पाल्पेट करोगे ऑर्गन को, और उसी पे इंसिजन दोगे, और उस इंसिजन देने के बाद उसके इनर एरिया में जाओगे, तब वहाँ की कंटेंट पकड़ोगे और उसके बाद सर्जरी करोगे। नहीं तो जो भी प्रॉब्लम है या उस ऑर्गन को निकालना है तो निकालोगे। कब निकालोगे, जब तक कि तुम्हें सरफेस एनाटॉमी मालूम नहीं है। मतलब सरफेस एनाटॉमी मालूम होना चाहिए किसी भी ऑर्गन का, तभी होगा ये सर्जरी, राइट। नेक्स्ट आते हैं इसमें डेवलपमेंटल एनाटॉमी, जिसको एम्ब्रियोलॉजिकल एनाटॉमी बोलते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, स्टडी ऑफ डेवलपमेंट चेंज ऑफ बॉडी बिफोर बर्थ, है ना। बर्थ से पहले जो इंट्राइन लाइफ होता है ना, मम्मी के पेट के अंदर इंट्राइन लाइफ होते हैं 9 मंथ का, तो इसमें जितने डेवलप होते हैं बच्चे, तो उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है इसमें, डेवलपमेंटल एनाटॉमी, नहीं तो इसको बोलेंगे एम्ब्रियोलॉजिकल एनाटॉमी। नेक्स्ट आती है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, मीन्स हिस्टोलॉजी यहाँ बोल रहा है। अब इसको देखो, साइटोलॉजी में इस साइटोलॉजी पढ़ेंगे और हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे। तो साइटोलॉजी में क्या है, स्टडी ऑफ सेल एंड स्टडी ऑफ टिश्यू, हिस्टोलॉजी में। और इसमें होता क्या रियल में माइक्रोस्कोपिक के अंदर, तो माइक्रोस्कोप जो होते हैं उसके अंदर हम स्लाइड बनाते हैं और स्लाइड को देखते हैं। तो एक्चुअली फर्स्ट प्रोफेशनल एमबीबीएस में स्लाइड बनाते नहीं हैं, और उसमें मान ली स्लाइड बना वाला होता है, उसको देखते हैं, उसका कंटेंट देखते हैं, राइट। कि उस टिश्यू के अंदर या बॉडी के किसी भी पार्ट से हम मसल कट कर लेंगे, स्किन कट कर लेंगे, हाथ, फिंगर, मुंह, कान के किसी भी एरिया से, आई से, आईब्रो से, किसी भी एरिया से पार्ट कट कर लेंगे और कट करके स्लाइड बनाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे स्लाइड को माइक्रोस्कोप के अंदर, तो वहाँ पे उसको क्या बोलेंगे, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। मतलब ये मैं हिस्टोलॉजी पढ़ रहा हूँ, इस टाइप से तुम बोल सकते हो। नेक्स्ट आते हैं इसमें, नेक्स्ट क्या है, स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ एनाटॉमी। अब देखो, स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ एनाटॉमी में क्या होगा, पैथोलॉजिकल एनाटॉमी, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर चेंज काउज बाय डिजीज। पैथोलॉजिकल एनाटॉमी अक्सर तुम्हें हिस्टोलॉजिकल एनाटॉमी के अंदर ही मिल जाएगा। हिस्टोलॉजिकल एनाटॉमी के लास्ट में क्लिनिकल एनाटॉमी दिया रहता है, उसी को बोलना है तुम्हें पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। नहीं तो पैथोलॉजी के डिपार्टमेंट के अंदर तुम स्टडी कर सकते हो, राइट। रेडियोग्राफिक एनाटॉमी, ऐसे रेडियोग्राफिक एनाटॉमी मीन्स यहाँ पे तो एक रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है मेडिकल कॉलेज के अंदर, बट यहाँ पे रेडियोग्राफ स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर विजुअलाइज बाय एक्सरे। इसके अंदर स्टडी ऑफ इंटरनल मतलब अंदर के जो कंटेन है उसको विजुअलाइज करते हैं बाय द किसके थ्रू, एक्सरे के थ्रू। नेक्स्ट होते मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, स्टडी ऑफ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर एट ये सब सेलुलर लेवल, राइट। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्या होता है, ज़्यादातर इसमें आरडीटी, रिकम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी, है ना। मतलब डीएनए से रिलेटिव न्यूक्लियस के अंदर जितने कंटेन होते वो पढ़ते हैं हम लोग। सेल के अंदर सब सेलुलर लेवल पे, उस एरिया पे हम डिस्कस करेंगे। तो स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ एनाटॉमी के अंदर 3 कंडीशन यहाँ पे आया, राइट। पैथोलॉजिकल एनाटॉमी, रेडियोग्राफिक एनाटॉमी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड एनाटॉमी। नेक्स्ट आते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी। अब देखो, मेडिकल टर्मिनोलॉजी अगर तुम्हें मालूम नहीं है ना, मेडिकल टर्मिनोलॉजी अगर मालूम नहीं है तो तुम एनाटॉमी को पढ़ ही नहीं सकते, कभी नहीं पढ़ सकते, एनाटॉमी बुक कभी नहीं पढ़ सकते। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। अब बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी में इसमें क्या करोगे, देखो बॉडी दिख रहा है यहाँ पे,
अब बॉडी के तो पार्ट मालूम होना चाहिए तुम्हें, ठीक है। उसके बाद आगे से देखोगे तो आगे वाले एरिया को क्या बोलोगे, पीछे वाले एरिया को क्या बोलोगे। रियल में अपने लैंग्वेज में तुम तो कुछ और बोल सकते हो, तुम्हारे अपने रीजनल लैंग्वेज होते होंगे, बट यहाँ पे मेडिकल साइंस के अंदर में उस सारे लैंग्वेज को मिलाकर एक ही लैंग्वेज कर दिया गया है और उसको टर्म बोल रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले तुम्हें क्या बोलना होगा, हेड में 2 पार्ट होते हैं, स्कल एंड फेस, है ना। अपर वाले स्कल होगा और आगे तुम पढ़ोगे तो स्कल केविटी होते हैं, ब्रेन बॉक्स केविटी जिसको बोलते हैं। फिर फेस मतलब फेशियल एरिया, फेस सामने जो दिख रहा, और फेस में भी यहाँ पे दिख रहा फॉरहेड, आई, ईयर, चीक, नोज, माउथ, है ना। ये सब नाम देना, मेंटल, ऐसे ऐसे बोलना तुम्हें। इसको ब्रेस्ट बोन स्टर्नल बोलते हैं इसको, ठीक है। चेस्ट थोरैक्सिक रीजन, ब्रेस्ट इसको बोलोगे। नेक्स्ट क्या, नेवल अम्बिलिकल, ठीक है, अम्बिलिकल रीजन। फिर इसमें हिप, फिर ग्रॉन, इंग्वाइनल रीजन बोलते हैं। ऐसे ऐसे ये सब नाम है, ठीक है ना। पाम, फिर यहाँ पे देख सकते हो रिस्ट, कार्पल वगैरह वगैरह। फिर आर्म पीट, एक्सिलरी, नेक, सर्वाइकल रीजन, ऐसे ऐसे नाम हैं। नेक्स्ट इसमें आती, ये तो पार्ट हो गया, लेग, है ना। बट इसमें एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी में और होते हैं। एंटेरियर, बॉडी को अगर आगे से देखते हो तो एंटेरियर हो गया, किसी भी बॉडी को पीछे से देखोगे तो पोस्टीरियर हो गया, ऊपर से देखोगे तो सुपीरियर हो गया, नीचे से देखोगे तो इंफीरियर हो गया। अगर किसी साइड से देखते हो, या राइट या लेफ्ट से, तो राइट लेटरल नहीं तो लेफ्ट लेटरल, नहीं तो ओनली लेटरल साइड बोल सकते हो, राइट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये देखो ये इंटीरियर व्यू में बॉडी है। नेक्स्ट आते हैं बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। अब देखो ये पोस्टीरियर व्यू में है ये बॉडी, पहले वाला बॉडी क्या था इंटीरियर में, नेक्स्ट क्या है पोस्टीरियर बॉडी, सॉरी पोस्टीरियर व्यू। बेस ऑफ स्कल्स, यहाँ पे क्या होते हैं बेस ऑफ स्कल, शोल्डर रीजन, है ना, स्पाइनल कॉलम, है ना, बैक ऑफ एल्बो, बिटवीन हिप्स, है ना, बुटक, हॉलो बिहाइंड नी, काफ, सोल, इस टाइप से नाम है। लोअर लिम्ब, हेड नेक, है ना, अपर लिम्ब, ऐसे ऐसे पार्ट को ये डिवाइड कर दिया गया। तुम्हें याद रखना होगा, याद जब तक ये होगा नहीं तब तक तुम एनाटॉमी को पढ़ नहीं सकती है ना। आगे से नाम क्या है, पीछे से नाम क्या है, ये सबको नाम याद रखना होगा। नेक्स्ट आते हैं सम एनाटॉमिकल डायरेक्शन, सुपीरियर एंड इन्फीरियर, जैसे मैंने बताया एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, डोर्सल एंड वेंट्रल। डोर्सल वेंट्रल मतलब कि यहाँ पे आगे पीछे को, एंटीरियर को क्या बोलोगे वेंट्रल, डोर्सल को पीछे पीछे बोलना है। प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल, पास एंड दूर, इसका मीनिंग हो गया, प्रॉक्सिमल मीन्स पास होते हैं, डिस्टल मीन्स दूरी होते हैं। मीडियल एंड लेटरल, मीडियल मतलब बॉडी के अंदर एंड लेटरल मतलब बॉडी के बाहर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन। तो बॉडी का जो एनाटॉमिकल पोजीशन होते हैं सबसे पहले ये इम्पॉर्टेंट है, एनाटॉमी के अंदर तुम्हें पढ़ना होगा बॉडी का एनाटॉमिकल पोजीशन। अब देखो एनाटॉमिकल पोजीशन इज ए स्टैंडर्डाइज्ड मेथड ऑफ ऑब्जर्विंग या इमेजिंग द बॉडी that allow precise and consist anatomical reference, right, is a standardized method of observing या imaging the body that allow precise and consist anatomical reference when in the anatomical position the subject standing upright facing। इसमें मेन पॉइंट देखना होगा, अगर कोई तुमसे पूछेगा एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है, तुम क्या क्या देखोगे। सबसे पहले स्टैंडिंग अपराइट, फेसिंग ऑब्जर्व, है ना, हेड लेवल, आई फेसिंग फॉरवर्ड, फीट फ्लैट ऑन द फ्लोर, ठीक है, आर्म एट साइड, पाम टर्न फॉरवर्ड वेंट्रली। तो इस टाइप से तुम्हें क्या होना चाहिए, ये बॉडी की एनाटॉमिकल पोजीशन। बॉडी की एनाटॉमिकल पोजीशन अगर तुम्हें मालूम है तभी तुम डाइसेक्शन कर सकते हो बॉडी पे, नहीं तो बॉडी के बारे में स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं पोजीशन एंड डायरेक्शन। टर्म ऑफ पोजीशन एंड डायरेक्शन डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ वन बॉडी पार्ट रिलेटिव टू अनदर, इट यूजुअल अलोंग वन ऑफ द 3 मेजर बॉडी प्लेन। अब देखो यहाँ पे मैंने तुमसे कुछ पार्ट का नाम बताया, राइट लेफ्ट तो ठीक है, मिड लाइन देखो यहाँ पे,
मीडियल एंड लेटरल। देखो इस लाइन से, ये दिख रहा है लाइन, यहाँ पे मीडियल एंड लेटरल दिख रहा। अब लेटरल मैंने क्या बोला, बाहर साइड है ना, बॉडी के मिड लाइन से बाहर जो जा रहा है वो लेटरल, जो मिडल जो अंदर है वो मीडियल। फिर डिस्टल मैंने क्या बोला, दूर वाले, यहाँ तीर के चिन्ह जो दिख रहा है एरो, वो काफ़ी दूर दिखा रहा, मतलब आगे की तरफ जा रहा। प्रॉक्सिमल मतलब बॉडी के नज़दीक है, ठीक है। फिर यहाँ सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रॉक्सिमल, डिस्टल। यहाँ भी देखो प्रॉक्सिमल कैसे है, बॉडी के अंदर जा रहा तो प्रॉक्सिमल है, डिस्टल मीन्स दूर जा रहा तो वो दूर है। इस टाइप से तुम्हें यहाँ पे मिलेगा। पोजीशन एंड डायरेक्शन सुपीरियर एंड इन्फीरियर रेफर टू स्ट्रक्चर विंग्स क्लोजर टू हेड या हायर हैंस अनदर स्ट्रक्चर इन द बॉडी। इन्फीरियर रेफर टू स्ट्रक्चर विंग्स क्लोजर टू फीट या लोअर देन अनदर स्ट्रक्चर इन द बॉडी। अब इसके अंदर की देखो, इसमें भी वही है, डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल दिखाया, इन्फीरियर सुपीरियर बताया। ये सुपीरियर ऊपर वाले होते हैं, ऊपर की तरफ से देखोगे तो सुपीरियर, इन्फीरियर मतलब वो नीचे की तरफ से, वही सब है। एंटीरियर, पोस्टीरियर, राइट लेफ्ट है ना, मेन वही है। सुपीरियर इन्फीरियर हो गया। फिर देखते हैं इंटीरियर एंड पोस्टीरियर। बॉडी देखो इसमें इंटीरियर दिख रहा है एक बॉडी, नेक्स्ट बॉडी क्या है, पोस्टीरियर दिख रहा है ना। नेक्स्ट आओगे पोजीशन एंड डायरेक्शन मीडियल एंड लेटरल, ठीक है। मीडियल एंड लेटरल रेफर टू स्ट्रक्चर विंग्स क्लोजर टू मिड लाइन या मीडियन प्लेन ऑफ द बॉडी देन अनदर स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, ठीक है। तो उसको मीडियल बोलना है ना। क्लोज टू क्या है, क्लोजर टू मिड लाइन, तो उसको मीडियल। एंड वे फ्रॉम द मिड लाइन, तो उसको लेटरल, ऐसे बोल सकते हो। पोजीशन एंड डायरेक्शन डिस्टल प्रॉक्सिमल। देखो पोजीशन एंड डायरेक्शन डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल। डिस्टल मीन्स दूर एंड प्रॉक्सिमल मीन्स पास। याद कर लो, इतना से कॉन्सेप्ट तुम्हारे का पूरा क्लियर हो गया। डिस्टल मीन्स बॉडी से दूर है ना, बॉडी से दूर डिस्टल, एंड बॉडी के नज़दीक प्रॉक्सिमल, पास। डिस्टल प्रॉक्सिमल content. When you divide the skeleton into axial below and appendicular below, you can better understand the extremity and their roots. Root, proximal, distal. अब इसमें तुम्हें डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल रूट जो है ना, एक्सियल ब्लू एंड एपेंडिकुलर येलो, you can understand the extremity in their roots. When you divide skeleton into, अगर skeleton को तुम डिवाइड करते हो तो इसमें डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल पार्ट पता चल जाते हैं। पूरे स्केलेटन सिस्टम ले लेते हैं हम। टोटल स्केलेटन मतलब बोनी एरिया हो गया, अब यहाँ दिख रहा एक ब्लू एरिया, तो ब्लू एरिया भी बोनी एरिया है। येलो कलर का जो एरिया दिख रहा है वो भी येलो वाले बोनी एरिया है। बट यहाँ पे नेक्स्ट क्या आते हैं, हमें क्या देखना है, प्रॉक्सिमल। तो ब्लू को यहाँ प्रॉक्सिमल बोल रहा है, बट जो येलो कलर का एरिया है उसको डिस्टल बोल रहा। नेक्स्ट आते फिर पोजीशन एंड डायरेक्शन, सुपरफेशियल एंड डीप है ना। बॉडी के जो सुपरफेशियली मसल जो दिखेगा या सुपरफेशियल एरिया दिखते हैं उसको सुपरफेशियल बोलना है। जो डीप का कंटेंट दिखते हैं उसको डीप कंटेंट बोलना है। नेक्स्ट आते हैं पोजीशन एंड डायरेक्शन, वेंट्रल एंड डोर्सल, राइट। अब वेंट्रल मीन्स यहाँ पे क्या, कॉन्केविटी, एंड डोर्सल मीन्स यहाँ पे कॉन्वेक्सिटी यहाँ पे होगा, ठीक है। तो बॉडी में देख सकते हो पोजीशन एंड डायरेक्शन, प्रोन, सुपाइन, यूनिलेटरल, बाइलेटरल, इस टाइप से बॉडी का पोजीशन है। अब देखो ये प्रोन पेट की वजह से सोया हुआ, सुपाइन मीन्स यहाँ पीठ की वजह से सोया हुआ है ना। यूनिलेटरल यहाँ पे दिया हुआ है, तो यूनिलेटरल वन साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। एंड बाइलेटरल दोनों साइड ऑफ बॉडी। ये वन साइड मतलब यूनिलेटरल, एंड दोनों साइड से अगर बॉडी को देखते हो तो ये बाइलेटरल हो गया। फिर आते हैं हम लोग बेसिक बॉडी प्लेन या सेक्शंस। दिस टर्म्स आर यूज प्लेन या सेक्शन दैट कट द बॉडी ऑर्गन, टिश्यू या सेल्स। अब इधर जो आएगा ये प्लेन होते हैं। अब प्लेन में क्या है, मिड सैजिटल प्लेन है ना, नेक्स्ट फ्रंटल प्लेन हो गया, एंड ट्रांसवर्स प्लेन, ऑब्लिक प्लेन, इस टाइप से प्लेन होते हैं। तो बॉडी को ऐसे ऐसे हम डायरेक्ट कट कर सकते हैं, और कट करने के बाद सेक्शन बाई सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं।
नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे एनाटॉमिकल प्लेन, मीडियन सैजिटल प्लेन एंड फ्रंटल कोर्नल प्लेन, ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टल प्लेन, है ना। तो ये भी प्लेन दिखा रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट देखो एनाटॉमिकल प्लेन, सैजिटल प्लेन, देख लो इधर सैजिटल प्लेन में कैसा दिखेगा बॉडी। ये है क्या, सैजिटल प्लेन में दिख रहा, बॉडी के बीचों बीच कटोगे तो ऐसा दिखेगा। 3D जो है यहाँ दिख रहा, सोया हुआ एक व्यक्ति और आदमी दिख रहा है ना वो। फिर आते हैं हम लोग क्या, एनाटॉमिकल प्लेन में इधर फ्रंटल प्लेन, है ना। फ्रंटल में देखो कैसे कट करेंगे, कोर्नल सेक्शन कट करेंगे, मतलब इस कान से उस कान। तो यहाँ पे क्या दिखेगा, बॉडी ऐसा दिखेगा जो यहाँ पे कट करके दिखाया है ना। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ट्रांसवर्स प्लेन, तो बॉडी के मतलब एकदम इस साइड से कट करोगे, ये जो दिखाया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टल प्लेन। फिर यहाँ पे भी प्लेन वही है, वहीं से प्लेन है ना। बॉडी प्लेन एंड सेक्शन कट इनटू, तुम डिफरेंट टाइप से देख सकते हो, अलग अलग समझ सकते हो इसको इस वीडियो में, राइट। नेक्स्ट आते हैं सेक्शनल एनाटॉमी। तो डिस्क्राइब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, सेक्शनल प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन, फ्रंटल प्लेन, सैजिटल प्लेन एंड मिड सैजिटल प्लेन। ये सब क्या है, प्लेन होते हैं। अब जैसे ब्रेन में भी देख लो, ब्रेन में भी वैसे होगा, ट्रांसवर्स प्लेन होगा, फ्रंटल प्लेन होगा, राइट, एंड मिड सैजिटल प्लेन होते हैं। ट्रांसवर्स प्लेन ऐसा दिखेगा, राइट। फ्रंटल प्लेन रेडियोग्राफ में, एक्सरे में इस टाइप से दिखेगा। फिर क्या है, सैजिटल प्लेन तो ऐसा दिखेगा। नेक्स्ट आते हैं मोमेंट पे, राइट। अब देखो बेटा, मोमेंट, बॉडी का मोमेंट होते हैं अक्सर अक्सर हम चलते हैं, फिरते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तो ये सब मोमेंट में आता है। जब बॉडी को डाइसेक्ट करोगे एनाटॉमी के अंदर, या बॉडी को डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में जानना है, तो इसके लिए मोमेंट तुम्हें मालूम होना चाहिए। फ्लेक्शन ये मोमेंट है, एक्सटेंशन, हाइपर एक्सटेंशन, अबडक्शन, अडक्शन, प्रोनेशन, राइट, सुपिनेशन, रिट्रैक्शन, प्रोट्रैक्शन, एलिवेशन, डिप्रेशन, रोटेशन, सर्कमडक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन, इन्वर्जन, ईवर्जन, डोर्सिफ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन, रेडियल डिवीजन, अल्नर डिवीजन एंड अपोजिशन। ये सब इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप से दिखाया हुआ है, बट तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रहा, बट मैं तुम्हें नेक्स्ट डायग्राम में दिखा रहा हूँ। देखो इधर आते हैं हम लोग मोमेंट में फ्लेक्शन हो गया, है ना। अब फ्लेक्शन जो है, तो फ्लेक्शन तक हम लोग इसमें मोमेंट तक रहने देते हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मोमेंट से ही हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके, सो थैंक यू।